नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक आईटी कंपनी को लेकर। जिस कंपनी को लेकर कहते हैं कि 1200 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं कंपनी में। क्लाइंट ट्रस्ट के बाद 92% क्लाइंट इनकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करती है और 50 से ज़्यादा कंपनीज साथ में 40 ईयर का बिजनेस एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी का। इसके अलग अलग एंटिटीज देखा जाए तो इसमें कहती है अलग अलग एंटिटीज इनके पास है, जो कि इनकी ब्रांड की बात किया जाए तो अलग अलग कारोबार से जो कि आईटी से रिलेटेड ही कामकाज करती है। सर्विस की बात किया जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात किया जाए, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात किया जाए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का देखा जाए, या क्वालिटीज एश्योरेंस एंड द जो कि डेवलपर वाली काम होती है उसमें देखना है। इसके अलावा इस सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस का कामकाज देखती है, एंटरप्राइजेस सिक्योरिटीज़ को लेकर देखा जाता है और ह्यूमन कैपिटल्स को लेकर के। रिसोर्स में अलग अलग आर्टिकल्स की बात करती है, केस स्टडी की बात करती है, और बाकी सारे क्लाइंट की यदि बात किया जाए कंपनी में तो अच्छी खासी क्लाइंट की लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे मेंशन कर रखा है। तो चलिए इन सभी पे जो डिटेल इन्होंने कंपनी ने दिया है इसके प्रति कुछ समझने के प्रयास करते हैं। जो कहते हैं कि योर पार्टनर इन द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन को लेकर के इनके पास चलाते हैं अपनी लाइन आइटम्स को। जहाँ कंपनी इंडस्ट्रियल की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो कि डेवलपर ओपीएस होता है उसमें कामकाज करती है। डेटा एनालिसिस का कामकाज देखा जाए, मल्टी क्लाउड एंड द डेव ओपीएस ऑटोमेशन का काम देखा जाए, इस तरह की काफ़ी सारे आईटी में काम है। तो कंपनी का नाम की तरफ देखा जाए तो मेजिलियनेटिक क्लाउड लिमिटेड का नाम है और मार्केट में एक पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे कुछ दिनों से मार्केट की रस रस ये थी, जो मार्केट लगातार यहाँ से गिरना चालू किया तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सस्टेनिटी का नाम नहीं है, जबकि मार्केट कई दिनों तक सस्टेन कर रही थी। कई दिनों तक हमने सस्टेनिटी के साथ देखा था कारोबार करते हुए। क्या इनके बिजनेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ती नजर आती है या कुछ और आंकड़ा दिलाती है, उस पर हम एक नज़र समझने की प्रयास करते हैं। जिस कंपनी का बुक वैल्यू केवल 6 रुपये के आसपास और इंटरेंसिक वैल्यू इज द बेटर फ्रॉम द बुक वैल्यू, और करंट प्राइस देखा तो 86 जो कि हायर टू हायर 143 तक गया था, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते 60-65 तक आके लुढ़क गया था। दोबारा थोड़ा सा चलना चालू किया तो ये चलती बुलती थोड़ा सा 10% 20% के आसपास को देखा है। तो ये एक गैप अप बनती नजर आती है लोअर बॉटम से लेकर के फिलहाल रेंज को लेकर। अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग यदि ये देखें कि कंपनी का में पी क्या कहता है, तो इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में जो पी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो पी है वो क्या है, ओवर वेटेज है। इस ओवर वेटेज के पीछे कुछ कारण देखेंगे और इसके अलावा जो ऊपर से गिरती हुई नज़र आती है ट्रेंडिंग, उसका सिचुएशन को समझने की एक ध्यान देते हैं। अब सवाल आता है कि प्रमोटर होल्डिंग के अलावा डिविडेंड की पार्ट, आरओसी और आरओई अच्छी खासी परसेंटेज की बात करती है। रेट्स बिल्कुल फ्री के आसपास तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट है उससे डबल के आसपास कहते हैं, डबल से ज़्यादा की बात करें तो करंट रेशियो का माप भी कहता है। इन सभी एस्पेक्टों को लेते हुए हम समझने की प्रयास करते हैं जो क्लाउड बेस्ड आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं। छोटा सा पेनी स्टॉक के आसपास निकल के आती, लेकिन मार्केट कैप पेनी नहीं है, मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है। स्टॉक की प्राइस पेनी की तरफ दिख सकता है लेकिन मार्केट की प्राइस नहीं दिख सकती। अब इसके बारे में क्या कहती है, हम थोड़ा सा पहलू पे ध्यान देने की प्रयास करते हैं। जहाँ पे हमने ट्रेंडिंग वेव को देखा, पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग वेव्स का कैसा चल रहा है, लगातार एक महीने में 70% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती है। तो इसमें निवेशक सोच क्या रहे हैं और निवेशक के मन में चल क्या रहा है, जिसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी पहलुओं पे हम थोड़ा सा ध्यान देने की प्रयास। सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कंपनी में कारोबार तो ठीक है, कारोबार से आने वाले फायदे और नुकसान की तरफ। फायदे नुकसान में जब देखें तो कंपनी को लेकर तो कंपनी कहती है जो मैनेजमेंट की काम धंधा है उस काम धंधा में जो यहाँ से लेकर के उछलती कूदती हुई थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है, एक टाइम फ्रेम में गिरावट दर्ज कर लाती है। इसके अलावा की बात किया जाए तो ईयरली बेसिस को लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक एक लंबी ऊंचाइयों को टच करती हुई नज़र आती है। ईयरली ग्रोथ की बात काफ़ी बेटर साबित होती नज़र आती है। वैसे ही नंबर में बात करेंगे तो 61 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे आज
32 करोड़ के आसपास की आंकड़ा पे टच कर रही है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक लंबी ऊंचाइयों पे जगह बनाती हुई नजर आती है, जो कि 40% तक का आंकड़ा दिलाती है। ईयरली प्रॉफिट की तरफ चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में करीब करीब 600 करोड़ को टच करने की आसार पे चल रहा है, और उसमें करीब करीब 111 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती नजर आ, जिसमें कि करीब 35-36% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दर्ज करती है। इसके अलावा कि देखा जाए रिस्क फैक्टर को, रिस्क फैक्टर में कहती है कि इनके पास रिस्क बड़ा लंबा है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि रिस्क इतना लंबा क्यों होता है, इस रिस्क को कहते हैं थोड़ा सा हाई रिस्क पे तो है, लेकिन क्या परसेंटेज कितनी कहती है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 30-40% के आसपास बनती है। इसमें देखा गया क्या इनकी कर्ज को लेकर क्या कहती है, तो कर्ज को लेकर देखा गया कर्ज इन्होंने बढ़ा रखी है। कर्ज बढ़ाने के बाद सवाल आती है कि इनका कर्ज से यूटिलाइजेशन क्या करती है, तो कहते इन्होंने फिक्स एसेट्स को डेवलपमेंट किया, और इसके अलावा मार्केट में इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे थे 235 करोड़ के आसपास, जो कि इस पैसे से देखा जा सकता है कि 235 करोड़ मार्केट में उधार था। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% भी देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग कितनी बनती है, हाथ में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन क्या है, रिस्क थोड़ा सा 5 महीने का थोड़ा सा ज़्यादा की बात कर, जबकि कंपनी में निवेशक के तौर पे देखेंगे तो वो कुछ और आंकड़ा देती है। उससे पहले एक नज़र इनकी चार्ट ग्राफ को देखकर ये मत अंदाज़ा लगाते हैं जो हाँ अच्छा यहाँ पे क्या ये परफॉर्मेंस ठीक ठाक करती है या कुछ और आंकड़ा देती है। इसके अलावा कि देखा जाए तो ईयरली ग्रोथ को लेकर के, तो ईयरली ग्रोथ में कंपनी का जो सेल्स रहा है वो सेल्स लगातार बढ़ी है। प्रॉफिट भी नियर अबाउट ठीक ठाक रही, लास्ट 12 महीने की गिरावट का है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट के साथ ऊंचाइयों को टच किया था। रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट देती नजर आती है। निवेशक की बात करेंगे, जिसमें निवेशक का क्या इंटरेस्ट बना है, जबकि कह सकते हैं 70-80 हज़ार के आसपास निवेशक है कंपनी में, जहां पे एफआई ने अपनी पोजीशन को धीरे धीरे करके बढ़ाई है, और ये देखा गया कि एफआई के पास एज अ टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पोजीशन बनी हुई है, जबकि आम पब्लिक के पास करीब 40% के आसपास की पोजीशन हैं। प्रमोटर के अलावा देखा जाए तो इसमें जो पब्लिक है, पब्लिक के पास भी कुछ 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 अर्थात करीब 15-16% के आसपास तो उनके साथ प्रमोटर और उसके ग्रुप्स के ही लोग बने होंगे। इसके अलावा जो रेस्ट होल्डिंग बचती है 15%, 25% के आसपास, उसमें 25% में 70,000 के आसपास की भीड़ का अंदाज़ा कहता है। जहाँ पे लेटेस्ट सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो अभी फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं था कंपनी को लेकर के, लेकिन यदि पीयर्स को देखें तो पीयर्स में कहती है इसमें ओकरावेल सर्व है, पीवी फिनटेक्स हैं, कोफॉर्ज हैं, कैपिटस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी भी शामिल है। इन सब की कंपेरिजन करके देखें तो सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में डिमांड है तो वो है अर्निंग के बेसिस पे पीवी फिनटेक के अंदर, और बाकी कुछ कंपनियों में नियर अबाउट एवरेज के आसपास यही आंकड़ा दिखाती नज़र आती है। अब आती है किसके कंक्लूजन को लेकर के, उससे बोले कंपनी की एक नज़र इनका किसको लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के, जो क्या कंपनी अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट है वो निवेशक को देती है नहीं देती है। जहाँ पे देखा गया कि 2024 के दौरान कंपनी ने डिविडेंड की पार्ट 15 पैसा और अपने स्टॉक को स्प्लिट करके 10 रुपये से लेकर के 2 रुपये पे कन्वर्ट किया। इसके अलावा कि देखा जाए तो कुछ और एक्सपेक्टेशन में कंपनी डिविडेंड की बात तो ठीक ठाक करती है, कहती है यहाँ पे गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है। ROE भी काफ़ी बेटर रहा है, 12 गुना बढ़ चुका है, और यहाँ पे एक डिमेरिट की बात करती है जो केबल और केबल सेल्स के आंकड़ा नहीं, केबल यहाँ पे इनके हिसाब से 153 दिन का काफ़ी रिस्क फैक्टर बना रहता है, और ये कुछ आंकड़ा के साथ उन्होंने डिक्रीज और इंक्रीज की बात करती हुई नज़र आती है। अब आते हैं एज ऑन रिटर्न डेट के टाइम पे कंपनी ने क्या दिया निवेशकों के, स्टॉक मार्केट के रिएक्शन में पिछले 6 महीने में 10% की गिरावट दर्ज की। लेकिन गिरावट यदि आप 1 महीने को देखेंगे तो कह सकते हैं करीब करीब 25% की गिरावट हो गई, और ऊपरी सतह से शायद 25% से ज़्यादा गिरावट की आशंका बनी है। यहाँ मार्केट चढ़ा भी था और यहाँ मार्केट आज लुढ़का भी नज़र आता है, जबकि 1 साल के डेटा बेसिस में कंपनी ने लगातार कई बार इस तरह के सेंटिमेंटल दिए थे, कई बार चलते हैं और कई बार गिरती है।
इसमें पता है पैसा अच्छा खासा बनता है, पैसा अच्छा खासा बिगड़ता है इस तरह के स्टॉक में। जिन किसी किसी का तो सिर का सारा निकल जाता होगा, किसी किसी के पास अच्छा खासा पैसा आता होगा। कैसे आता होगा? जिन लोगों ने यहाँ पे भर के खरीदा, वहाँ पे भर के बेचा। और यही जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के खरीदा और यहाँ पे आकर के बेचा, उनके तो पूरे के पूरे लुटिया डूब गई, ऐसे ही बात कहती है। इसके लिए दोस्तों हमेशा कुछ परत को ध्यान देना जरूरी है। भले आपने यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, मैं ये नहीं कहता आपने किस प्राइस पे लिया, क्योंकि हमेशा मार्केट में ट्रेडिंग चलती है। इसमें एक लाइन आइटम को देखना जरूरी है, और लाइन आइटम मैं ये कहता हूँ जैसे हमने कभी भी लिया इस प्राइस के आसपास, उसको रहते हैं बॉटम। उस बॉटम के ऊपर हमें रिस्क लेना पड़ेगा, उसको एक्सपेक्टेशन देखना पड़ेगा। और ये जो लाइन है, ये है टर्म का। क्या देखना पड़ेगा? टर्म देखना पड़ेगा, कितने टर्म में कितनी ग्रोथ की एक्सपेक्ट किया जाता है। अरे ये आपस में मिल जाती है चारों को कंबाइंड करके, तो इसके बाद हमें प्रॉफिट के टाइम पे बुक करना और रिस्क के टाइम पे मिनिमाइज करना, और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, खुद की एक प्रिंसिपल फिक्स करना, वही मार्केट में आपको अचीवमेंट दिलाती है। अदरवाइज यदि आप ये कभी सोच कर लेते हैं अरे आज ले लेते हैं, कल हटा देंगे, परसों ले लेंगे, तरसों हटा देंगे, ऐसा में तो कुछ बनने वाला है तो नहीं, वो तो फिर ट्रेडर की बात हो गई। तब तो ट्रेडिंग ही करते रहिए, और ट्रेडिंग से ही पैसा बनते जाते हैं और बिगड़ते भी जाते हैं। मैंने किसी कंपनी को लेकर के आपको स्पेसिफिक कोई भी ट्रेडिंग के बाद ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल करता हूँ, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझने की प्रयासरत रहते हैं हर एक एक्सपेक्ट को लेकर के। जहाँ पे अभी तक में देखा गया कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार वृद्धि देखा गया और नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है, और आईटी सेक्टर की कंपनियों से इस कंपनी में कंपेयर टू पिछले 5 साल में 11,000% की उछाल दिया। उस टाइम तक अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस लेवल रहा, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जो गिरावट थी वो लगातार गहरी होती गई, और गहरी होते होते ट्रेंडिंग कहता है तो यहाँ पे शायद निकलने वाले की तादाद ज़्यादा है, और कोई ना कोई तो ले रहा है, भले वो अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए ले रहा हो या फिर वैसे ही डीप डिस्काउंट पे दोबारा बेचने के लिए तैयार है। मतलब वैल्यू क्रिएट की तरफ नहीं, मार्केट में सब बेचने के फिराक में लगे हुए नज़र आते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।